ट्रॉमा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इसरार आता है इसरा के पास और उससे कहता है कि आज मैं आपसे कुछ इजाज़त मांगना चाहता हूँ। आगे से इसरा उसको जवाब में कहेगी कि मैं आपकी बातों को कुछ कुछ समझ रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने आपके बारे में मुझसे कुछ बातें की हैं, लेकिन आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ क्या वो सारी बातें हकीकत थी या फिर वैसे ही। आगे से आप देखेंगे इसरार कहता है कि आपने जो कुछ सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। मैं आपको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे आप ऐसा कर सकते हैं? आप जानते हैं मेरे माज़ी के बारे में, मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़ारी है और अपनी पसंद से सुल्तान के साथ शादी की थी। क्या आप इस चीज़ को माफ़ कर सकते हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप क्यों इस बात की फ़िक्र कर रही हैं और बार-बार मुझे क्यों ऐसे कर रही हैं? मुझे शर्मिंदगी मत दीजिए क्योंकि मैं वाक़ई में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपने ठुकराया था। हालाँकि मैं आपसे बेहद प्यार करता था। आगे से वो कहती है हाँ, कल की बात और थी लेकिन आज की बात और है। आगे से वो कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी इन बातों को लेके परेशान मत होइएगा। बस मैं आपकी रज़ामंदी चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी रज़ामंदी के बगैर ऐसा कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार करें कि आप भी इस बात में शामिल हैं। जिसको सुनकर वो कहती है अभी फ़िलहाल तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही है। मुझे इन सब बातों के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि इसरार उसको कहता है कि तुम वक़्त पर फ़ैसला करना, तुम्हारे हक़ में ये फ़ैसला बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। इसलिए कभी भी अपने माज़ी की तरफ मत भागना। अपनी माज़ी को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर लो। इन सब बातों में आपका बहुत फ़ायदा है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भला चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बातें बहुत खुश कर रही हैं। ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफ़िज़ूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफ़िज़ूल है। इसलिए सब लोग मिलके फ़ैसला करते हैं उसके ऑफ़िस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था जिस बात पर और नाज़ करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब ख़ैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? यानी कि मेरी नौकरी-शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं वो भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे, अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था, वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। प्रमोशनल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है? हो सकता है कि वाक़ई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं यानी कि एलीज़े और असरा आकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसने जिस तरीके से सारे काम किए हैं वो भी मैं बखूबी जानती हूँ। इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा। ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है ये सब हकीकत है। मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा मुझे अफ़सोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें
उसके साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आंखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और ख़ुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर, अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।